सत्यम स्वयमहम सुंदरम, और फिर हो गया सत्यम शिवम सुंदरम। सादर जय जय श्री सीताराम। बोधम शरणम गच्छामि। सद्गुरु सदन कानपुर में विश्व की सबसे सरल सत्संग ध्यान मेडिटेशन पद्धति आपको प्राप्त होती है। इसके लिए आप इस बैनर में लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सद्गुरु सदन से मैं सद्गुरु आत्मानंद नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, गाए जाने वाला ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर कुछ चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस प्रचार प्रसार सेवा संघ भारत से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए 87 56 74 64 24 पर संपर्क कर सकते हैं। ये वर्ण अर्थात अक्षर से उत्पन्न होकर उसका ज्ञान कराकर सृष्टि की उत्पत्ति, हम कैसे बने, हमारा जीवन कैसे चलता है या चलाएं, और फिर मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इसका स्वामी बनाती है। इसलिए इसको मानव कहा गया। मानवा पर समाप्त हुई है। वर्ण से शुरू होकर मानवा, अक्षर से शुरू होकर मानवा, यानी मान गया, जाना और फिर मान गया। ऐसा सुंदर भाव लेके श्री रामचरितमानस प्रचार प्रसार सेवा संघ भारत में पूछे गए प्रश्नोत्तरी का क्रम चलता रहता है और उसके उत्तर लोग अपने अनुभवों के आधार पर देते हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों प्रश्न पूछा गया था बाल कांड का 34 नंबर दोहे का नीचे का। आप सबसे चौपाई गा के और फिर आज की प्रश्नोत्तरी को हम रखते हैं। विमल कथा करती नरम्भा, सुनत न साही काम मद दम्भा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहि बिसरामा। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरी हरसी हर, हेरी हरसी। गोस्वामी जी बताए ये ग्रंथ हमको कहाँ से मिली? बोले गुरु कृपा से। बार बार सुनने के उपरांत अपने अंदर से विचार प्रकट हो, और फिर इसको हम लिख रहे हैं, आरंभ करते हैं। इससे क्या क्या बोले? काम यानी कामना, मद घमंड, दम्भ अहंकार, इसका नाश होता है। तो नाश होके जाता कहाँ है? बोले बोध में, ज्ञान में। कामना बड़ी हो जाती है, संसार के लिए हो जाती है, ठीक है। और मद दम्भ उसी में प्रवेश कर जाता है कि हम जो कुछ हैं संसार के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए, सृष्टिकर्ता प्रभु के लिए, हम उसके अंश हैं और हमारा शरीर प्रकृति का अंश है। ऐसा भाव उत्पन्न होता है। और उसी ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस है, जिसको सुनने से विश्राम को प्राप्त होते। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं क्यों। आगे बोले रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। यह राम जी का चरित्र जो मानस रूपी इस ग्रंथ में वर्णित है, मुनियों को भाता है।
क्योंकि अपने विचारों से स्वयंभू यानी शंभू जी ने इसे पावन रूप में प्रकट किया है। रचि महेश निज मानस राखा, सबसे पहले उन्होंने सोचा और अपने विचारों में उसको सजा लिया और उसके बाद पाई सुसमय शिवासन भाखा, अपनी अर्धांगिनी, अपनी शिष्या, अपनी धर्म पत्नी पार्वती यानी शिवाजी को सुनाते हैं। ताते रामचरितमानस बरधरे नाम उसी ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस उन्होंने ही रखा। किसने? बोले स्वयंभू ने। अब कौन जाए स्वयंभू से पूछने भैया, भीतर से भाव आ रहा गोस्वामी जी के। क्यों? अक्षर का ज्ञान हो गया, अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण यानी अक्षर कैसे बना, और फिर धरे नाम उसी का नाम है खुशी खुशी, दुख को हरने वाले हर में रखा हो। अब आज की प्रश्नोत्तरी, इसमें कुछ चौपाइयां जिसका भावार्थ जिन जिन तक ये वीडियो जिस माध्यम से पहुंचे जरूर बताएं, क्योंकि अगर हम संवाद मनन चिंतन नहीं करेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। हम संवाद और मनन चिंतन करें, हमारी परंपरा रही है सनातन की। तो आइए, शंभु प्रसाद सुमति भूलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति धन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, भरऊ सुमानस सुफल थिराना, सुगत सीतरुचि चारु चिराना, सुखद सीतरुचि चारु चिराना, सुधि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहरी चार। दुआ नंबर 36 के ऊपर की ये 5 चौपाइयां हम सभी इसका भावार्थ अपने अनुभव से बताएंगे, और कल संभवतः इन चौपाइयों का भावार्थ आप सबको निवेदन भी किया जाएगा। तब तक के लिए सादर जय सिया राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सद्गुरु आनंदानंद जी ब्रह्मांड रहस्य व जीवन इस बारे में सरल और सुगम जानकारी मिल सके। सागर जय सिया राम। हर हर महादेव। बुद्धं शरणं गच्छामि।